सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मेरे आका दी शान मेरे आका दे कमाल सरकार दी अजमत हर बंदे नु समझ नहीं आ सकदी। हजरत सुल्तान अल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी सोहनी गल कीती है। आप फरमांदे ने नबी करीम दी शान सरकार दी अजमत ए समझने वास्ते आका करीम दा प्यार होना चाहिए। बड़ी तवज्जो चाहना हजरत सुल्तान बाहू कह गए ने आप फरमांदे ने आशिक हो सुल्तान ने बड़ी सोहनी गल की है। बड़ी तवज्जो चाहना मैं गुलामान मुस्तफा ने मुखातिबा आप फरमाते ने मंसूर जैसे इश्क ने सूली उजारे हो जेड़े वाक़िफ़ इसरारा सजदे सरे है चुकी सरकार बच्चा मेरे तोहफे मिले आए आका मेरी तुहाडी बारगाह के अंदर उन तोहफे के तौर पर पेश भी कर रही हूं। मेरे नबी ने फरमाया जनाब खदीजा इस मसले का तारुफ किए अर्ज की सरकार मैं नहीं जानती बाप कौन है, मैं नहीं जानती उसकी मां कौन है, मैं नहीं जानती इसका खानदान केड़ा है, मैं नहीं जानती कबीला कौन है, लेकिन सरकार वफादार मराए ये बच्चा मोहब्बत करने वाला है। इस बच्चे को मैं अपने घर में कम करवाने में बड़ी तवज्जो इस बच्चे को मैं घर में कम करवाती रही हूं। इस बच्चे को मैं अपने बर्तन दुहाती रही हूं। मेरे करीम नबी सरकार के सामने हजरत जनाब खदीजा पाक ने उस बच्चे दी जनाब जो गल्लां कीतियां ने उस बच्चे दी वफावां बयान कीतियां ने मगर भाई अपना जुमला बड़ा तड़पण वाला है। इमाम अल-अंबिया ने जरी गल कीती है ना मेरे आका करीम ने फरमाया है जनाब खदीजा अगर बच्चा वफादार है आज तुम्हारा नौकर बना के नहीं रखना मोहम्मद का बाप बन जाए खदीजा एदी मां बन जा। मेरे नबी जरी गल कीती जरा तवज्जो करो मेहरबानी अल्लाह बरकत दे। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया है अगर बच्चा वफादार है ना असा जनाब नौकर बना के नहीं रखना असा इनको अपना गुलाम बना के नहीं रखना बल्कि मैं मुस्तफा को अपना बेटा बना रहा हूं। बड़ी तवज्जो चाहना बड़ी मेहरबानी
बच्चा आज के बाद सादा बेटा है किबला चिश्ती साहब जो मेरे नबी ने गल की है ना मेरा इश्क कहता है मेरा ज़ौक़ कहता है मेरी कफियत कहती है मेरी मोहब्बत से बंदा तकाज़ा करती है हज़रत ज़ैद की अंगल फड़ के मेरा नबी जो मक्के दी गलियां में चल जाए ना हज़रत ज़ैद जरूर कहंदे हो रहे ये ना बस करिए घर दे बंदे कोई मसला नहीं पुत्र समझ लो खतीब समझ लो जिथे मोतमैन हो थोड़ा हुक्म होना तो जनाब मैं ताबेदारी करी ज़ौक़ अगर है तेरा बोलो सुभान अल्लाह मेहरबानी जरा तवज्जो करना मैं तेरी गल समझाना चाह रहा हूं जो हजरत ज़ैद मक्का दी गलियां दे अंदर मेरे करीम आका दी उंगल पकड़ के चलते होने ने हजरत ज़ैद अपनी किस्मत समान करके कहते होने ने ये ना अगली गल बड़ी सुनने वाली आशिक रसूल ने बड़ी सोहनी गल की वो कहता है हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता ज़ौक़ आवे ते फिर सुभान अल्लाह बनदी है इंज नहीं जरा मचल क्या खोना सुभान अल्लाह हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता मेरी की हैसियत अज़हर साहब दी की हैसियत भाई जनाब नसीर साहब दी की हैसियत इस सदका मदीने वाले ताजदार दे जिक्र दा है ना तुसा सानू उत्ते बिठाया अच्छा खाना खिलाया है इस सरकार दा निस्बत दी बरकत है मैं वही गल कर रहा वही गल हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता अगली गल सुने तो फिर बोले मैं की कह रहा हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता अगली गल सुनने वाले सरकार बच्चे का एडा सोना बच्चा होगा वो बाप को नींदर भी करनी ना होगी मुद्दा भी थी है जनाब सैद आप घरों घूमोगे सुनना आप विकते भी कांडे जी आज जानवर की मंडी लगती है ना इंसान की मंडी लगनी सी हजरत सैद ने किसने दे दिता उन्हें खरीदे उन्हें अगे दे दिता उन्हें खरीदे उन्हें अगे दे दिता हजरत सैद की चूंकि किस्मत जाती सी ना आज जो खरीद आज किसे खरीदे आए हजरत खदीजा की बारगाह चाहे फिर किस्मत जाग उठी आपा की बारगाह चा गए हजरत सैद ने पाक तलबना शुरू किया है मगर तवज्जो करना मुसलमान भाइयों इस कायनात के अंदर सब तो ज्यादा वफादार बाप होता अपनी औलाद खुदा बाप अल्लाह खुदा है हजरत मियां मोहम्मद मुश्ताक ने आप फरमाते ने सिक को तोला दे ओ यारो काली होती
प्यारे करे जनाब हजरत शुरू किया है गली गली पिंड पिंड महल्ला महल्ला बड़ी तवज्जो करना जो थक जाओ इशारा करे इशारा में छोड़ देना हजरत साहब ने बाप को तलाश करना शुरू किया है हजरत की मजार एक दिन हजरत साहब का बाप लबना लबना सब जमीन मक्का मुकर्रमा पे आ गया है हजरत साहब के बाप की मुलाकात पे राबता नबी करीम का गुलाम हो गया है हजरत साहब का बाप अपने बेटे का हुलिया बयान कर रहे हैं यार आइंदा मेरा कदे तक होया ओदा इतना सारा कद है जो भी शक्ल है जो दा रंग है तो हजरत साहब के बाप ने गल्ला कीतियां ने जनाब मुस्तफा दा सहाबी कह लगा ओ पुत्र नु लंबन वाला इस हुलिया वाला बच्चा साडे नबी दे कदमां विच खेल नहीं मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं था क्या कुछ सुभान अल्लाह इस मिजाज वाला इस जनाब हुलिया वाला बच्चा इस शक्ल वाला बच्चा मेरे मुस्तफा की बारगाह में खेल रहा है वो बोलता नहीं ना किस नबी की गल कर रहा है मेरे आका करीम का गुलाम तू तारा मुस्तफा है और अल्लाह के नबी की गल कर रहा है वो सब क्या बोलता है क्या सोना है ओदे वर्गा बोलना ही कोई सोना है ओदे वर्गा सोना कोई नहीं मियां मोहम्मद मखदूम तलफीना मेरे आका के बोलने की गल की थी आप फरमाते ने रख सवाद नाम शरीफ अंगारे असा अल्लाह तक दुनिया पर एना सारिया हो चीज़ा नालो एक अल्लाह नबी मेरे आका करीम के सामने हजरत ज़ैद दा अब्बू पहुंचे आए आका करीम दी बारगाह कहंदा जनाब मैं सुनिया मेरा बेटा तुहाडे कोले ते मेहरबानी मेनू वापस कर दियो तवज्जो है ना जनाब दी थके तक कोई नहीं ना मेहरबानी मेरे नबी नू कहंदा है सरकार ए मुसलमानां दे नबी मेरा बेटा वापस कर देवो सरकार ने जेड़ी गल कीती गल बड़ी मजे वाली मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद खेलन गया है आ लवे ते पूछ लेने मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद खेलन गया है आ लवे ते पूछ लेने इधर गल्लां जारी ने मेरे नबी ते ज़ैद दे बाप दे दरमियान उधरों ज़ैद आ गया सरकार दे नेड़े खड़ो गया मेरे नबी ने फरमाया ज़ैद इन्हां बंदियां नूं जानदा है कि कोई ना आका बिल्कुल जानदा सरकार ने फरमाया ए कौन है सोनिया ए मेरा अब्बू है ए मेरा चाचू है सरकार ने फरमाया मिलदा क्यों नहीं अर्ज कीती सोनिया मिलना चाहना वा लेकिन तेरी हां ते हो लवे जरा कफियत बढ़ो मैं की कर रहा मुस्कुरा के खुश सुभान अल्लाह हजरत जनाब ज़ैद कहते हैं है माजा से काजल वाले अगर तो हाथ चेहरे वाले मैं मिलना जरूर चाहना अपने वाले गिरामी नु लेकिन आपका तेरी इजाजत होनी चाहिए पुत्र कहना है ते गल्लां कहनियां क्या करना है हजरत ज़ैद मेरे आका के सामने कर मेरे आका तेरी जुबान हलनी चाहिए मेरे नबी ने फरमाया जा अपने बाप नाल बड़ी तवज्जो करना हुजूर के करम दी गल करना पिया आका दी मेहरबानी दी गल करना पिया मुसलमान भाइयों आका लगे सब जमीन पे बैठ के हज़ार शिकारा का हीरा में दुनिया में छाछ बैठे वाले बड़ी तवज्जो चाहना हजरत ज़ैद अपने बाप को जाकर मंदिर में जाकर जफ्फी पा ली लेकिन ज़ैद का बाप है ना उस अपने बाप वाली वसीयत के नाल अपने बेटे ने मिलता नहीं पिया हजरत ज़ैद ने परवाह कोई नहीं की छड़ के जफ्फी आका करीम नाल जांदे पए ने हुण दरमियान खड़े हो गए ने उधर मेरे नबी बैठे ने इधर ज़ैद का अब्बू बैठा है दरमियान में ज़ैद खड़ा है हजरत ज़ैद कभी मेरे नबी वाल देने ने कभी अपने बाप वाल देने ने मेरे आका ने ज़ैद अब्बू कहंदा है ऐ मुसलमानों दे नबी इजाजत दो मैं अपने बेटे को ले जावां मेरे नबी ने फरमाया ओ ज़ैद जानेगा अल्लाह की सोने तेरे छड़ के नहीं जा सकदा हजरत ज़ैद का बाप बोलने का बेटा चल मैं तेरे नाल मैं तेरी दुनिया की आजादी दिलावांगा मैं तेरे कहता दुनिया दिलावांगा मैं तेरी दुनिया की हर शय देवांगा हजरत ज़ैद कहने पापा मैं तेरे की दसा मैं सारी दुनिया दिया नेमत मोहम्मद की मुस्कुराहट दुनिया दिया सारी नेमत मुस्तफा करीम की मुस्कुराहट कुर्बान कर देना नबी करीम की दीवाना दुनिया वालों नु हकीकत है कि जे आंखों पे जलसा मैं
कोई सुभान अल्लाह खुद मैं भी जल्दी छड़ देना जरा ज़ौक़ को सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैद कहंदे ने सोने मैं अपने बाप को छड़ देता है सब कुछ छोड़ के तेरी बारगाह च रह गया आका मैं तेनों छड़ के नहीं जा सकदा। आशिक रसूल ने बड़ी सोहनी गल कीती कहंदा जनाब ज़ैद दा कीदा ए ज़ैद ने अपनी गल दस दी कायनात वाले जे आखो ते छड़ सा मैं दुनिया सारी जे आखो ते छड़ सा मैं दुनिया सारी। अगली गल सुने ने ते मजा लवे आवे नबी करीम दे गुलाम ने कीता दिता पता की जे आखो ते छड़ सा मैं ए दुनिया सारी मोहम्मद नो छड़ के मेरे आका करीम नाल मोहब्बत करके वे मेरे आका करीम नाल प्यार करके वे मेरा नबी अपने गुलाम नाल कितनी मोहब्बत करता है। बिलाल सिरफ करना नजर दौड़ा बिलाल मक्का दे काफिर अज कल दे रसूल पाक मक्के दी गलियां दे तस्वीर दे ने ओ बिलाल नबी दा कलमा छड़ दे है बिलाल नबी पाक दा नाम छड़ दे हजरत बिलाल कदर जान जा सकदी है नगर मुस्तफा दा जिंदा ईमान नहीं जा सकदा सिर्फ मक्का दा मौका आ गया है इमाम अल-अंबिया ने बिलाल ने बुलाया हुजूर ने काबे दी छत चढ़ा दिता मेरे नबी ने फरमाया ओ मक्का वाले देखो इस बिलाल को कलमा छुड़ा दे सो अब उस बिलाल दी अतारा बकरियों ने रब दा काबा बल्ले मोहम्मद बिलाल काबे दे ऊते चढ़ के प्यार ना कह दो सुभान अल्लाह।